नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुगनाल हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार फ्रांसीसी राष्ट्रपति से क्यों बौखलाए हुए हैं इस्लामिक कंट्रीज। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि फ्रांसीसी टीचर की हत्या के बाद, क्योंकि उन्होंने एक विवादित पैगंबर मोहम्मद का कार्टून अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था, जिसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद फ्रांस में एक तरह से इस कहते हैं ना कि कट्टर इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठने लगी थी। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इसके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करने की मांग की थी, बल्कि ये तक बयान दे दिया था कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके चलते आज पूरी दुनिया संकट में हो। जिसके बाद अब दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्रीज, चाहे वो कुवैत हो, जॉर्डन हो, कतर हो, उन्होंने फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठाई है। और इसी घमासान में अब तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जिनके विवादित बयान आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। सही बात। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे रोहित से। रोहित, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, कट्टर इस्लाम के खिलाफ बोलना क्या गलत है? क्योंकि इमैनुअल मैक्रों का ये कहना है कि उनके मुल्क की 60% जो मुस्लिम आबादी है, उन्हें डर लग रहा है कि वो आबादी अब समाज की मुख्य धारा से कहीं अलग थलग ना हो जाए। देखिए, कट्टर इस्लाम की बात नहीं है। कट्टर अगर आप किसी भी धर्म को लेकर हो तो आप गलत कर रहे हो। कट्टर अगर आप किसी भी धर्म के प्रति सोच रखते हो तो आप गलत हो। लेकिन आप इस मुद्दे को थोड़ा सा हल्का सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। इस मुद्दे को ले जाना चाहता हूँ पेरिस अटैक्स में, जब शार्ली हेब्दो की जो ऑफिस था उसके बाहर हमला किया गया, वहाँ पर लोगों को मार दिया गया। उसके बाद एक अटैक होता है, फिर नीश एक जगह पड़ती है, फ्रांस में ही है ये जगह, और यहाँ पर एक आईएस का आतंकवादी ट्रक में बैठकर एक वहाँ पर फंक्शन चल रहा होता है जिस पे लोगों को कुचलता हुआ चला जाता है। इसके बाद फिर इन दोनों कार्रवाइयों के दौरान चाहे इमैनुअल मैक्रों हो, चाहे फ्रांसवा होलांद उस वक्त पे राष्ट्रपति हुआ करते थे, फ्रांसवा होलांद का उस वक्त पे ये कहना था कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, ये दरअसल हमारी ही गलती है, क्योंकि हमने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इतना हल्का रख रखा है कि लोग आते हैं और हम उन्हें ओपन हैंड से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इस दौरान कभी भी फ्रांस की तरफ से इस तरह का जिसे कहते हैं ना कड़ी निंदा, जो शब्द है जो राजनाथ सिंह से बहुत जोड़ कर देखा जाता है, वो कभी भी नहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार पहली बार है कि इमैनुअल मैक्रों ने पूरी दुनिया को एक तस्वीर दिखाई है कि अगर आप इसी तरह से लिबरल रहोगे माइग्रेंट्स की तरफ, तो फिर यही होने वाला है जो यहाँ पर हुआ। और यही जो सोच है अब पूरे के पूरे, चाहे आप गल्फ कंट्रीज़ में देख लीजिए, और इसको लीड एक तरह से टर्की और पाकिस्तान कर रहे हैं, क्योंकि टर्की और पाकिस्तान जानते हैं कि उनका जो सबसे क्लोज टू देयर हार्ट मुद्दा है ना, वो यही है कि कट्टर इस्लाम को किस तरह से फैलाया जाए, पूरी की पूरी दुनिया में माइग्रेंट्स बनकर हमारे लोग जाएं और वहाँ पर फिर कट्टर के हमारे खिलाफ आप कुछ नहीं कह सकते हो, इन चीज़ों को फैलाया जाए। जिसके बाद ही हम ये देख रहे हैं अब कि इमैनुअल मैक्रों ने जो बातें कही, उसके बाद बॉयकॉट फ्रांस शुरू हो चुका है, भारी विरोध देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे इस्लामिक कंट्रीज में जिस तरह से फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग उठ रही है, देखिए ना, अगर फ्रांस की बात की जाए तो वहाँ के जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने एक्सपेंसिव आते हैं, उनकी बहुत अच्छी खासी डिमांड है। फ्रेंच वाइन, फ्रेंच शैम्पियन, मतलब उनकी भी अच्छी खासी खाड़ी देशों में डिमांड है। और अगर ऐसे में इस्लामिक कंट्रीज एक साथ आके बाइकआउट कर देते, क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान फ्रांस की इकोनॉमी को हो सकता है, उनके व्यापार को, ट्रेड को? कविता, बहुत बड़ा नुकसान है। खास तौर पे आपने जो कहा, चाहे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों, इसके अलावा आपने फ्रेंच वाइन्स का बात की, इसके अलावा अगर आप शैम्पूज देखिए, लॉरियल पेरिस के शैम्पूज बहुत ज़्यादा इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और गल्फ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और इसीलिए आपने देखा होगा कि इमैनुअल मैक्रों ने तुरंत ये कहा कि हम जो है, उन्होंने फिर अपने स्टांस को जो है हल्का सा बदलने की इस तरह से कोशिश की कि मेरी बात को लोगों को समझना चाहिए कि कट्टरता किसी भी धर्म में उसको बिगाड़ेगी, बेहतर नहीं कर पाएगी। तो जब उनकी तरफ से इस तरह का बयान सामने निकल कर आया, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये भी कहा कि आप हमारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट मत कीजिए। यानी वो जानते हैं कि अगर गल्फ, मिडिल ईस्ट और इसके अलावा चलिए मान लिया कि अमेरिका और लैटिन अमेरिका में बॉयकॉट नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे इतनी आबादी नहीं है, लेकिन अगर यूरोप के अलावा जो हम कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट, और मिडिल ईस्ट के साथ साथ एशिया पैसिफिक, यहाँ पर अगर फ्रांस बॉयकॉट हो जाता है तो फिर उसकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान है, जो शायद वो झेलने की स्थिति में इस वक्त तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लगातार जीडीपी को लेकर जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, कोविड से जिस तरह की हर देश की अर्थव्यवस्था हिट हुई है, कोई भी अपने आप को कोप अप नहीं कर पाएगा उस तरीके से। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इमैनुअल मैक्रों जानते हैं कि एक तरफ तो मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ, कहीं इस वजह से फ्रांस की इकोनॉमी क्राइसिस पे आ गई। वो जो डबल डिप रिसेशन हमने देखा था दुनिया में 2009 में, जो अमेरिका की इकोनॉमी में आया था,
वो क्या करता है, एक डब्लू बना देता है आपकी। अगर आप इकोनॉमिक चार्ट देखिए, वो यूं करके आपकी इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, फिर हल्की सी उठेगी और फिर एक और उसमें डिप आएगा। तो वो जो आपकी इकोनॉमी में डब्लू बन जाता है ना, वो सारा का सारा खेल खराब कर देता है। और दुनिया का कोई भी देश, क्योंकि फ्रांस एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी इतनी अच्छी है इस वक्त पे कि बाकी के जो डेवलपिंग कंट्रीज़ भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे की इस अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। मतलब अगर अमेरिका, फ्रांस, यूके, जर्मनी, चाइना भी इस वक्त पे और इंडिया भी इस वक्त पे अगर यहाँ की इकोनॉमीज कोलैप्स करती है ना, तो इसका आप जो असर देखेंगे वो पूरी दुनिया में देखेंगे। इसीलिए ये झटका झेलने के लिए कोविड के बाद खास तौर पे कोई तैयार नहीं है कि फ्रांस की इकोनॉमी कोलैप्स करे। बिल्कुल। और लेकिन रोहित, जैसे देखा जाए तो इस पूरे मामले में जैसे अगर तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आता है कि भाई वो कहते हैं फ्रांस, हाँ, वो सीधा बोल देते कि भाई उनके राष्ट्रपति को बोल देते कि आप अपने पहले दिमागी इलाज करवाइए, इस तरह का बयान देते हैं। फिर दूसरी तरफ इमरान खान फ्रांस के राष्ट्रपति को कहते हैं कि उन पर गंभीर आरोप लगाते हैं कि आप इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहे हैं। सही बात है। तो क्या लगता है, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में ये लोग एक तरह से आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली लीड कर रहे हैं। एर्दोगान ने ही इस बात को दुनिया को कहा है, टर्की ही ये बात दुनिया को कह रहा है कि आप फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि जो इमानुएल मैक्रों ने कहा वो गलत है, तो आप उनकी न सिर्फ बातों का उनका खंडन कीजिए या उनकी आलोचना कीजिए, बल्कि आप फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कीजिए। और इसी वजह से इमानुएल मैक्रों को अपना स्टांस हल्का सा स्लाइड उसमें करनी पड़ी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस स्टेज में फ्रांस ऐसे किसी झटके के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, इमरान खान की इस्लामोफोबिया उनका फेवरेट वर्ड है। वो जब भी कहीं ना कहीं खुद के क्राइसिस में होते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कितना बड़ा क्राइसिस है आप और मैं चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दुनिया जानती है कि इमरान खान की स्थिति इस वक्त पे क्या है। तो इस्लामोफोबिया का नाम लेकर वो गल्फ कंट्रीज़ में कम से कम अपनी छवि बनाना चाहते हैं कि भाई अगली बार सऊदी जाऊं तो मेरी बेइज्जती ना हो, मेरे जो जनरल्स हैं उनको बाहर ना बैठाया जाए और फिर बाहर से ही बाहर ना कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो निश्चित तौर पर वो लीड तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो दुनिया को गुमराह भी कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। क्योंकि इन सारी बातों में, जब वो इस्लामोफोबिया को लेकर जो चिट्ठी हमने कल जिसका जिक्र किया था, उसमें उन्होंने कई ऐसी बात की हैं जो सिर्फ उन्हीं के दिमाग की उपज है। वो बातें कहीं स्टैंड नहीं करती, उन बातों की कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन क्योंकि वो निश्चित तौर पर अपने आप को बचाना चाहते हैं, इस्लामोफोबिया को लेकर का बयान देकर वो चर्चा में बने रहना चाहते हैं और प्रो इस्लामिक जो एक नोशन है उसके तहत अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी वजह से वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि टर्की और पाकिस्तान इस वक्त पे लीड कर रहे हैं इस सारे नोशन को लेकर। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके साथ तमाम इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब से लेकर अगर जॉर्डन की बात करें, बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या उनका साथ देंगे? खासकर पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया में अलग थलग है, उसके खुद के गृह युद्ध जैसी स्थिति चल रही है और खुद उस पर ऑलरेडी FATF की ग्रे लिस्ट में ऑलरेडी शामिल है, खुद ऑलरेडी परेशानी में घिरा हुआ है और इस तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए कविता इस पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, पता है क्या, जब आप आतंकियों की बात करते हो, जब आप पाकिस्तान को एज एन इंडिविजुअल एंटिटी देखते हो, तो आप एक अलग टेक रखते हो। लेकिन जैसे ही आपने ये देखा कि अरे इस्लाम पे कुछ बोला है, पैगंबर मोहम्मद पे कुछ बोला है, तो वो फिर जो एकजुटता है ना वो दिखेगी। क्योंकि यही तो फैलाया गया है ना पिछले 70-60 सालों में। क्या देखने को मिला है कि कट्टरता को ही बढ़ावा दिया गया है। भाई बाकी किसी भी चीज पे आप अगेंस्ट पे चले जाना, इस चीज में हमें यूनाइटेड रहना है। अच्छा रोहित, एक सवाल मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ, इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जिस तरह से इमैनुएल मैक्रों बढ़ चढ़कर एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा या फिर फायदा होने वाला है फ्रांस को? ये दो धारी तलवार है कविता। आपको जख्म भी मिलेंगे और आपको निश्चित तौर पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की शील्ड भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के दुनिया में एक ये चर्चा तो हो रही है कि फ्रांस ने दुनिया को आईना दिखा दिया है कि आप ये जो रेडिकल सोच है इसके खिलाफ आप किस तरह से आवाज़ उठा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ एक जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि अगर उनकी इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो फिर लोगों का वहाँ पे, क्योंकि देखिए आम जो वहाँ पर बिजनेसमैन होगा, आम जो वहाँ पर कस्टमर होगा, जो फॉरेन मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगा, उसके लिए तो खल गई होगी ना ये सारी की सारी चीज़ें। क्योंकि एक कोविड का क्राइसिस प्लस अगर अब आपके फॉरेन प्रोडक्ट्स भी बैन हो जाते हैं, खासतौर पे इस बड़े मार्केट में, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो फिर आप किस स्थिति में जो है वो इन सारी चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो ये एक तरह से इमैनुएल मैक्रों अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो उनकी एक इमेज बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इससे फ्रांस को कितना फ़ायदा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन हाँ, एक मैसेज चला गया दुनिया में कि आपको रेडिकल सोच के खिलाफ आप खड़ा होना है। चलिए रोहित, इस पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से कट्टर इस्लाम के खिलाफ इमैनुएल मैक्रों ने जो आवाज़ उठाई है और उन पर इस्लामिक देशों का इस तरह से बौखलाना और
फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना क्या सही है या गलत? प्लीज़ हमें कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त।